प्यारे साथियों, रण का आगाज शुरू हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं लेकर के हाजिर हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, आरपीएफ कांस्टेबल में बड़े बदलाव हुए हैं और इस पर कोर्ट में केस भी दायर हुआ, जिसको लेकर के स्थिति क्या है और साथ ही साथ इसकी नई वैकेंसी कब से शुरू होंगी, ये भी आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना कर रखा हो। देखिए, आरपीएफ जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। अब से पहले इसमें हाइट जो होती थी वो मात्र 165 सेंटीमीटर होती थी और शायद एक यही ऐसी पुलिस की भर्ती रह गई थी जिसमें सबसे कम हाइट होती थी 165 सेंटीमीटर, क्योंकि यूपी पुलिस वगैरह में भी इनमें 168 चाहिए। लेकिन अब इसमें जो है 165 के बजाय 170 सेंटीमीटर कर दी और इसको हैंडओवर कर दिया एसएससी के, और इस पे आपका कोर्ट में केस भी चला। ठीक है, कोर्ट के केस का क्या निष्कर्ष रहा और इस समय पर जो इसके इफेक्टिव परिणाम है वो क्या क्या रहे हैं, इस सब चीज के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में मिल जाएगी पूरी जानकारी। ध्यान से देखिएगा सभी साथी और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पहले मैं थोड़ा सा आपको आरपीएफ के बारे में बता दूं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। इसमें टाइम टू टाइम की जॉब है। इसमें ऐसा नहीं होता कि जी आप जो है 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जॉब करने के बाद में फिर जॉब पे जा रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा आपको पब्लिक के बीच में रह करके परेशानी उठानी पड़ती है। अगर पुलिस की हम बात करें, वर्दी की और जॉब की, तो सबसे बेहतरीन और सेफ जॉब अगर बात करें तो वो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की है। एक बार आप अगर इसमें ज्वाइनिंग हो जाते हैं, फैमिली साथ में रखिए, बढ़िया तरीके से जिंदगी का एंजॉय करिए, क्योंकि रेलवे विभाग तो वैसे भी पहले से ही बहुत ही शानदार है। तो ये जो आपकी भर्ती है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ की, इस भर्ती को अब एसएससी कराएगा। लेकिन यहां पर आपके साथ में एक मिस इन्फॉर्मेशन सभी ने शेयर कर रखी है कि जी एसएससी जीडी के भर्ती के साथ में इसके पद आएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे नेवी एसएसआर एमआर है, मेडिकल असिस्टेंट है, उसको भी अब एसएससी करा रहा है, तो उसकी भर्ती सेपरेट चलती है। इसी प्रकार से आपकी आरपीएफ की भर्ती है, इसकी भी भर्ती अब एसएससी कराएगा, जबकि इस पर अभी कोर्ट में केस भी दायर हुआ लंबाई को लेकर के और उम्र सीमा को लेकर के। पूरा मामला क्या है आगे जानेंगे, और ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने की लास्ट डेट और शुरू डेट क्या रहने वाली है वो भी आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। ध्यान से देखना सभी साथी। ठीक है, देखिए, और हर एक किसी का सपना होता है आरपीएफ जैसी जॉब में जाने का, क्योंकि इतनी जबरदस्त जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद ही कोई हो। देखें ध्यान से, सबसे पहले तो ये देखिएगा, भास्कर एक्सक्लूसिव में बहुत अच्छे से लिखा है, नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी। आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ एस की तर्ज पर जांचेंगे। मतलब अब जो हमारी जांच होगी सीएपीएफ होगी, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। जैसे कि आप ये मान लो एसएससी जीडी में जो आपकी हाइट चाहिए, जो आपका सीना चाहिए, जो मेडिकल चाहिए आपका एसएससी जीडी में, वो इसमें जो है अब आपका लिया जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है आगे देखें। रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफएस की तर्ज पर की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। भाई, नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकली थी। कुल 452 पदों के लिए निकली इस भर्ती की प्रक्रिया जारी है। कोविड के बाद पहली बार यह भर्ती निकली थी, इसलिए इस भर्ती में 1 जुलाई 2024 तक 20 से 28 उम्र के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिला था। मतलब सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती आई थी ये बहुत लंबे समय के बाद आई थी, तो इसमें उम्र सीमा जो है 28 वर्ष तक रख दी थी, लेकिन अब जो है उम्र सीमा को घटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है, वैसे सामान्य इस भर्ती के लिए 20 से 25 साल की आयु के वर्ग के अभ्यर्थियों को ही भर्ती किया जा रहा है। आरक्षित वर्ग को अभ्यर्थियों को 2 से 10 वर्ष तक की अलग अलग कैटेगरी के आयु सीमा में छूट दी गई है। नई विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती, ये देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, नए विज्ञापन के आधार पर नई भर्ती, यानी कि जो भी नया विज्ञापन आया है इसके आधार पर नई भर्ती है। और सबसे बड़ी बात,
इसमें जो बदलाव हुए हैं, इन बदलावों को लेकर के कोर्ट में केस दायर किया गया कि जी इस प्रकार से आपने हाइट 165 की बजाय 70 कर दी, और जो उम्र सीमा है पहले थी 18 से 25 वर्ष सिपाही में, उसको जो है मात्र 23 कर दिया। इस पर भी कोर्ट में केस दायर हुआ, उस पे क्या है वो भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। आगे यहां देखेंगे, यहां पे ध्यान से ये देखिए, ये लिखा हुआ है पहले 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, अब 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में भर्ती के नियम 47, 48, 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। बहुत बदलाव नहीं किए गए, संक्षिप्त किए गए, यानी थोड़े से मामूली से बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये मामूली से बदलाव ही तो युवाओं की परेशानी का मुख्य कारण है, क्योंकि इसमें 165 सेंटीमीटर हाइट वाले सभी इंतजार करते हैं कि हमारी भर्ती आएगी आरपीएफ की और हम उसमें सिलेक्शन लेंगे। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तरमान में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर की गई है, अब इसे बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान सीएपीएफ के भर्ती के स्तरमान के बराबर होगा, यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई अब 170 सेंटीमीटर होगी। सीना बिना फुलाकर 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर, मतलब आपकी हाइट कितनी कर दी है 170 सेंटीमीटर, और जी 80 से 85 कर दिया आपका सीना, 80 से 85 सीना। और आगे देखें, कार्यपालक कैडर से भिन्न के लिए शारीरिक स्तरमान, कार्यपालक कैडर से भिन्न के लिए सुरक्षा बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान भी तय किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रहेगी, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन इन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, देखो जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, यानी कि जो भी 19 या 19.5 वर्ष के हैं, उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, 2.5 सेंटीमीटर की उनको छूट मिलेगी। मतलब उनकी जो लंबाई रहेगी वो 167.5 सेंटीमीटर रहेगी। जिनकी उम्र सीमा कितनी है 20 वर्ष से जो बच्चे कम के हैं उनको छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखें। और सीने की माप में 5 सेंटीमीटर की छूट तय की जा सकेगी। इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि इसके लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिकतम आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना महानिदेशाधिकारी द्वारा के लिए महिला में। तो कुल मिलाकर के बात कहने का मतलब ये निकल के आता है कि आपके इसमें परिवर्तन जो हुए हैं लंबाई में हुए हैं, और सीना आपका ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, अब 80 से 85 है। ठीक है, और जो 20 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको इसमें राहत है कि उनको कम से कम जो है 168.5 सेंटीमीटर पे ही उनको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, वर्ष 2024 और 25 में 1,20,579 रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी। रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में 5.8 लाख नौकरियां प्रदान की हैं। 5.8 लाख नौकरियों के साथ में सबसे बड़ा चैलेंज रहा है रेलवे के पास में कि भर्तियों को इन्होंने निष्पक्ष करा दिया। रेलवे ने बिना पेपर लीक, बिना किसी कदाचार और परीक्षा की निश्चितता के साथ 59,678 पदों के लिए प्रथम एकल चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा संपन्न की है। तो देखो ये सबसे बड़ी बात होती है कि रेलवे भर्ती में आप देख रहे होंगे किसी प्रकार की कोई दिक्कतबाजी नहीं है, बहुत आराम से जो है सारा कुछ हो गया है। ठीक है, अब देखो परीक्षा, अभ्यर्थी हैं 18 लाख, तकनीकी पदों के लिए है 26 और 27 लाख। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें लगभग 45-50 लाख बालक तो केवल तकनीकी विभाग में ही जो है फॉर्म अप्लाई कर चुका है। ठीक है, अब यहां देखना इस चीज को, जो आपकी सारी चीजें हैं आरपीएफ में, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही होगा एग्जाम आपका। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, वही 4 ऑप्शन वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके प्रश्न रहेंगे। और आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार से जो एग्जाम पैटर्न है
एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, वही है सेम। जो 120% हुआ करते थे वही आपके 120 हैं। टोटल जो मार्क्स होंगे आपके 120 होंगे और एग्जाम की ड्यूरेशन जो रहेगी आपकी 90 मिनट रहेगी। यानी आपको 90 मिनट में अपना पेपर इसमें आपको सॉल्व करना होगा। 120% आपको 90 मिनट में करने हैं, ये बात दिमाग में बैठा लेना। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी 1/3 की, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, जो कि बहुत पहले से रेलवे की तरफ से 1/3 ही है नेगेटिव मार्किंग। और ये बढ़िया भी होता है, जो बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं वो तो अपने हिसाब से एग्जाम करके आते हैं, लेकिन बहुत से जो तुक्का लगाते हैं, नेगेटिव मार्किंग अगर हल्की रह जाती है तो तुक्का वाले कई बार बाजी लगा जाते हैं, तो ये अच्छा भी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखें आप, तो सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका होगा यहाँ पर मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये आरपीएफ में सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक बात और बताऊं यहाँ पर। आरपीएफ उन सभी युवाओं के लिए बहुत जबरदस्त मौका होती है जिनके फिजिकल में दम होता है, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत टफ है। अब तो हाइट भी बढ़ा दी है, सीना भी बढ़ा दिया, इसमें फिजिकल बहुत टफ होता है। ठीक है ना, तो आगे देखें आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025, क्योंकि 2024 की भर्ती हुई है अभी। देखो आरआरबी ने बहुत पहले जो है ये डिसीजन दे दिया है, सभी साथी इस बात को दिमाग में रखना कि भैया एक तो ग्रुप डी की और एक आपकी आरपीएफ की, इसके लिए डिसीजन हुआ है प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इनकी भर्ती होगी, प्रत्येक वर्ष इनकी भर्ती होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी रेलवे ग्रुप डी है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी है, इस भर्ती का एक तो रिजल्ट रुका पड़ा है, इस पर कोर्ट केस चल रहा है। दूसरा, रेलवे ग्रुप डी का यहाँ पर 2025 वाली भर्ती का एग्जाम अभी डेट घोषित नहीं हुई है ना। इसके ग्रुप डी के फॉर्म भर गए हैं 2025 वाली भर्ती के। तो इस समय अगर हम बात करें आरपीएफ की, तो ये आरपीएफ की जो भर्ती इस समय ऑनलाइन फॉर्म आ रहे हैं, ये आरपीएफ के जो फॉर्म है ये 2025 भर्ती के लिए हैं। कभी आप इसे 26 समझो, और 26 के आएंगे तुरंत इसकी भर्ती के बहाली के बाद। तो ये सब कुछ पहले से ही तय है, समझ रहे, सब कुछ पहले से ही तय है कि जी आपकी भर्ती हर साल आएगी। अब 2024 की जो भर्ती है, 4200 कुछ पदों पर जो भर्ती निकली थी, 4208 पदों पर यह भर्ती हुई है आपकी अभी, जिसकी ज्वाइनिंग होनी बाकी है। तो 4208 पदों पर उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सिपाही की, और दरोगा की 452 पद हैं, उन पर भी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब यहाँ जितने भी हमारे साथी हैं, तो 2025 वाली भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने हैं अब। ठीक है, और इसमें देखो सबसे मेन चीज क्या है कि ये दिया हुआ है क्लियरली यहाँ पर, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो का वही है ना। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न 2025 भर्ती। ध्यान रखना 26 में जो अब ये फॉर्म भरे जाएंगे 25 के ही भरे जाएंगे। कभी आप ये सोचो कि उसकी भर्ती 26 की नहीं, 25 की भर्ती है, और ये पहले से ही सब कुछ डिसाइड हुआ पड़ा है। ये बस भर्तियों में देरदार जो हुई है, ये कई सारे कारण बन गए। एक तो भर्ती जो है कोर्ट में ज़्यादा चली जाती है। तो देखें, बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन कैंडिडेट मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। Aspirants must be aware of the number of sections, the duration of the exam, and the total number of questions asked in the RPF Constable exam 2025. The exam consists of 120 क्वेश्चन and last for 90 मिनट। 90 मिनट में 120 प्रश्न करने होते हैं, और जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो आपकी 1/3 की रहेगी फॉर ईच रॉन्ग आंसर, है ना। प्रत्येक गलत आंसर के लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। तो भाई देखो, ये है आपके सामने यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है। एसएससी भर्ती जरूर कराएगी, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपका वही है जो आपका पहले से चलता आ रहा है। देखो, बेसिक अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड
रीजनिंग के जो हैं 35 क्वेश्चन होंगे 35 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के जो होंगे वो होंगे आपके 50 प्रश्न और ये 50 ही नंबर के होंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, जनरल नॉलेज बोलो या जनरल स्टडीज या जनरल अवेयरनेस, इसके जो 50 प्रश्न हैं ये सबसे ज्यादा मायने रखता है आपके, सबसे ज्यादा मायने रखता है ये सिलेक्शन में आपका, क्योंकि 50 अकेले आपके किसके हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं। और हम ऑफलाइन में जो बच्चों को तैयारी कराते हैं, भाई आप जानो ऑफलाइन में तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो कौन आएगा अगर क्षेत्र में आप रिजल्ट नहीं दोगे तो। हम जबरदस्त तरीके से तैयारी कराते हैं इसकी, ताकि अच्छा रिजल्ट हमारा रह सके। तो इसके लिए हम आपको जनरल अवेयरनेस के बहुत जल्दी जो है नोट्स की PDF अवेलेबल करा देंगे अपनी एप्लीकेशन पे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है रुद्रनेश क्लासेस। ठीक है, और देखो उस पर रेलवे ग्रुप डी के, क्या रेलवे ग्रुप डी का हमने साइंस और जीके के क्वेश्चन डलवा दिए हैं। और रामबाण साबित ना हो तो कहना, रुद्रनेश क्लासेस एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। ठीक है, ग्रुप डी के लिए मेरी बात ध्यान रखना, ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित ना हो तो कह देना। हमारे जो जीके और साइंस के जो नोट्स हैं वो हमने एप्लीकेशन पर डलवा रखे हैं ग्रुप डी के। ऑफलाइन बैचों में दिन रात पढ़ा रहे थे लंबे समय से, आपको तब पता चलेगा जब उसको पढ़ के एग्जाम में जाओगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखेंगे ये जो इन्होंने अमेंडमेंट करके भेजा है RPF के लिए, वो क्या अमेंडमेंट आया है इसको देख लो ध्यान से सभी। ये देख लो आप, सारी कहानी आपको समझ में आएगी। ये वो अमेंडमेंट है जिसमें सारे बदलाव किए गए हैं और इफेक्टिव डेट का मतलब होता है ये लागू कब से होगा। ठीक है, तो देखो देखो ध्यान से, ये है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल, यानी कि जो बदलाव हुए हैं उनके नियम क्या क्या हैं, ये स्पष्ट 2025 ऑफिशियल समरी है। इफेक्टिव डेट, These rules are called the Railway Protection Force Amendment Rule 2025 and came into effective upon publication on Official Gazette on 17 अक्टूबर 2025। 17 अक्टूबर 2025 से अब आपके नियम बदल चुके हैं, ये अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट का मतलब सुधार हो चुका है। ठीक है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव एंड कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन RPF विल नाउ बी कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। अब RRB या RPF कुछ नहीं, सीधा कौन कराएगा आपकी इस भर्ती को भी, SSC कराएगा। ये देख सकते हैं आप, SSC कंडक्ट कराएगा। द रिक्रूटमेंट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स विल बी आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, यानी कि जो आपके मेडिकल जिस तरीके से आपका CAPF में होता है उसी तरीके से अब आपका मेडिकल RPF का भी होगा। पहले RPF का मेडिकल कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्मल होता था, लेकिन अब जो है सेम उसी तरीके से होगा जैसे आपका SSC GD में होता है। समझ रहे हैं सभी साथी? चलिए आगे क्या है, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या बदलाव दिए गए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए यानी सिपाही के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए। सीना पुरुष के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए और फीमेल के लिए जो है आपको पता ही है किसी प्रकार का कोई माप होता नहीं है सीने का। सब इंस्पेक्टर के लिए भी 170 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर और सीना आपका 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं, लंबाई 165 जो थी उसको हटा दिया है। कोर्ट केस के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, पहले इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ये है आगे पोस्ट और कांस्टेबल। कांस्टेबल में 18 साल से लेकर के 23 साल की उम्र जनरल की रहेगी। SC ST को 5 वर्ष की छूट रहेगी और OBC को 3 वर्ष की। सब इंस्पेक्टर में 20 से लेकर के 25 वर्ष उम्र सीमा है। और जी आपकी अगर आयु में बात करें छूट की तो 5 वर्ष SC ST को और OBC को आपको 3 वर्ष की छूट रहती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन, सिपाही के लिए आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए आप किसी भी विषय से आपने स्नातक कर रखा होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ये आपके सारे के सारे नियम हैं जो बदल गए हैं। अब मैं आपको बता दूं, इसमें जैसे इसमें 100 हाइट जो थी पहले इसमें थी 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 165 सेंटीमीटर को हटा के कर दिया है 170 सेंटीमीटर। 170 सेंटीमीटर। इसी पर जो है कोर्ट में केस डाला गया है, कोर्ट में इस पर केस डाला गया जिसकी वजह से अभी तक आपकी इस भर्ती पर जो है रोक लगी हुई है।
और कोशिश यही है लगातार युवकों की कि जी इसकी जो हाइट है ना, हाइट है 170 की बजाय 170 की बजाय आपकी हाइट 165 हो जाए। यही लगातार प्रयास है सभी का। समझ पा रहे हैं? तो सबसे जो अहम चीज है, भर्ती इस समय जो रुकी हुई है, इस पे कोर्ट में केस चल रहा है, थोड़ा सा भी लगातार सुनवाई हो रही है। क्या कोर्ट की अपडेट है वो भी आपके साथ में जल्दी साझा करेंगे। लेकिन ये बात आपको मैं बता दूं, आपका जून और जुलाई में इसके फॉर्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपको बताऊं, जैसे कि ग्रुप डी जो है हमारी भर्ती, ग्रुप डी के साथ साथ भर्ती आपकी आरपीएफ की होनी है। और इसकी भर्ती इसलिए होनी है, हमेशा से दोनों की भर्ती साथ साथ चलती है। ठीक है, तो सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी साथी आरपीएफ में जाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी हाइट कितनी है, 170 सेंटीमीटर है, 165 सेंटीमीटर, ताकि हमें भी पता चल सके हमारे जो दर्शक गण हैं उनकी हाइट क्या है। और क्या आप इससे सहमत हैं जो इन्होंने रखी है ये, ठीक है, जो इन्होंने ये रखी है ना, इसकी हाइट जो रखी है 170 सेंटीमीटर, वास्तव में ज़्यादा टफ कर दिया, क्योंकि 165 सेंटीमीटर काफ़ी थी। और अभी तो इसमें फिजिकल में भी विवाद है। फिजिकल में विवाद ऐसे है, पहले 1600 मीटर की रेस होती थी इसमें, लेकिन एसएससी कंडक्ट कराता है आपका 4800 मीटर की रेस। ठीक है, तो थोड़ा सा भी इसमें विवाद है। एसएससी के किसी भी भर्ती प्रक्रिया में देखें, ज़्यादातर समय भर्ती वो अपने तरीके से कराता है, लेकिन आरपीएफ का फिजिकल पहले से ही अलग लेवल से होता आया है। इस विषय में भी आपको पूरी जानकारी आगे डिटेल में देंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।